गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट किया है। तो इसमें आज हम करने वाले हैं कुछ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में जो यूज़ होंगी टर्म्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बार बार ये यूज़ होंगी। तो उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि जीन। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस की कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब एक्चुअली में वो क्या है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है, तो दैट इज जीन। ठीक है, जीन में बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज कैरिड फ्रॉम पेरेंट बाय गैमेट इन क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इन यंग वन इन कॉपरेशन विद इट्स अलील्स। ठीक है, मतलब जीन्स क्या हैं? जीन्स जो है आपने क्या याद रखना है, जीन्स जो है दीज आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है, जो करेक्टर्स आगे पास होने का जो प्रोसेस है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? जीन्स हैं। और कहाँ कैरी होती है ये? पेरेंट से होती है। ठीक है, पेरेंट से आगे जाती है, लेकिन क्या कहाँ कौन लेकर जाता है ये ध्यान रखना आपने, गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स में लेकर जाते हैं और क्रोमोसोम में ये पाए जाते हैं जीन्स। ठीक है, क्योंकि गैमीट्स के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में क्या है? जीन्स है। तो जीन्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। और अगर हम केमिकली बोलें कि जीन्स किसके बने होते हैं, तो वो क्या है? वो डीएनए के बने हैं। लीनियर सेगमेंट, एक लीनियर चेन होती है डीएनए की। ठीक है, जीन है। और इसके लिए जो हम सिंबल क्या यूज करते हैं, जैसे अभी हम करेंगे कि कैपिटल लेटर हम यूज करते हैं उस जीन के लिए जो खुद को एक्सप्रेस करता है। जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, जो नहीं करता है उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इनके लिए यूज किए जाते हैं। अभी हम आगे करेंगे तब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आता है एलील। कल बेटा हमने पढ़ा था कि हर करेक्टर जो है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको फैक्टर कंट्रोल करते हैं। और हर करेक्टर के लिए देयर इज पेयर ऑफ फैक्टर। हमेशा क्या होंगे? दो फैक्टर होंगे। वही फैक्टर जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एलील है। वो फैक्टर क्या बोल रहे हैं? हम एलील। ठीक है, अ पेयर ऑफ जीन्स। और एक्चुअली देखा जाए तो क्या है? ये जीन्स ही है। ये अ पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर एंड हैव द सेम लोकाई। लोकाई क्या होती है? वो जगह, वो साइट कहाँ पर? होमोलोगस क्रोमोसोम पर होती है। वर ऑरिजिनली कॉल्ड द एलिलोमॉर्फ, या इसको हम क्या बोलते हैं? एलील्स। यानी कि ये क्या है? एलील्स क्या होते हैं? पेयर होते हैं। किसके? जीन्स के। और वो कैसे पेयर्स होते हैं? जो अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अल्टरनेटिव क्या है? जैसे कैरेक्टर तो एक है, हमने बोला हाइट। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है, लेकिन इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हुई? टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ। तो हमने कहा कि हमेशा हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर होंगे। वही जो फैक्टर हैं दो, उसी को हमने क्या बोल दिया? एलील्स बोल दिया। और ये कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम में एक ही जगह पर, सेम जगह पर ये दो जीन्स या दो एलील्स पाए जाते हैं। इसी को हम एलील्स बोलते हैं। जैसे आप समझेंगे यहाँ पे, जैसे टी है, कैपिटल टी, ये किसका जीन है? ये टॉलनेस का है। और स्मॉल टी किसका है? ड्वार्फनेस का है। ये क्या है? ये जो जीन्स है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है? ये एलील्स हैं। ये किसके एलील्स हैं? कौन से करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हाइट को। ठीक है, गार्डन पीक में जो हाइट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर एलील्स। ठीक है, फिर आता है जीन लोकस। जीन लोकस क्या है? वो स्पेसिफिक जगह है क्रोमोसोम पर जहां पर क्या पाए जाते हैं? एलील पाए जाते हैं, उसको हम जीन लोकस बोलते हैं। फिर आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। ये आपने जरूर समझना है अच्छे से। क्या है कि व्हेन टू एलील, या हम बोल सकते हैं व्हेन टू एलिलोमॉर्फिक जीन्स रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिव्स ऑफ कैरेक्टर कम टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, यूजुअली वन एलील इज एक्सप्रेस्ड फुली। हमने कहा कि हमेशा कैरेक्टर को दो एलील्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है, दो एलील कंट्रोल करेंगे। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हर कैरेक्टर के लिए दो आएंगे, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उन दो में क्या होता है? एक ही जीन्स होता है, एक ही एलील होता है जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, यानी कि जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। यानी कि इसकी ये डेफिनेशन है, द एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग एलील इज नोन एज डोमिनेंट एलील। यानी कि ऐसा एलील जो हमेशा खुद को एक्सप्रेस कर पाए, बेशक उसके साथ उसका दूसरा कंट्रास्टिंग एलील भी प्रेजेंट है, उस एलील को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील। और जो दूसरा हुआ आपका ऑन द अदर हैंड
द एलील विच फेल टू एक्सप्रेस, यानी कि जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, किसकी प्रेजेंस में, डोमिनेंट की प्रेजेंस में, तो उसको हम रिसेसिव एलील बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, हर करेक्टर के लिए हमने बोला पेयर्ड, ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका टॉलनेस का, ये टॉलनेस का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब क्या होगा, ये तो हमने इसके जीन्स लिख दिए, इसको हम जो है इसको हम जीनोटाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हमने, इसका जीनोटाइप लिखा। अब क्या है कि ये कैसा प्लांट होगा, ये होगा आपका टॉल। क्यों, क्योंकि जो टी एलील है वो किसका है, वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, वो किस चीज़ का जीन है, वो टॉलनेस का है, वो लंबाई का है, ठीक है। अब क्या है, और अगर स्मॉल टी की बात करें हम, तो स्मॉल टी जो है वो किसका है, वो है आपका ड्वार्फनेस का। अगर स्मॉल टी होगा तो वो क्या करेगा, ड्वार्फनेस, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इस तरह के जीन्स हैं आपके पास ये, ठीक है, ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट भी क्या होगा, ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एलील, एक जीन ऐसा है जो खुद को एक्सप्रेस करता है। अब टॉल, इनमें से दोनों में से टॉल किसका करेक्टर है, टॉल कौन एक्सप्रेस करता है, टॉलनेस को, टॉलनेस को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी। लेकिन इसके साथ फिर स्मॉल टी वाला भी तो है, ड्वार्फ भी है, लेकिन नहीं, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पावरफुल है कि ये खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। ये क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या होता है, जो अपना प्रभुत्व साबित कर देता है। तो ये क्या हुआ आपका कैपिटल टी, ये हुआ आपका डोमिनेंट। कैसा हुआ ये आपका डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके साथ आपका ड्वार्फनेस का भी है, लेकिन ड्वार्फ वाला जो जीन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये जो आपका डोमिनेंट है इसने इसके एक्सप्रेशन को दबा दिया है। किसने, जो टॉलनेस वाला जीन है उसने ड्वार्फनेस वाले जीन को क्या कर दिया, उसको सुप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया है, उसके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। तो ये वाला जो कम स्ट्रांग है उसको हमने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होगा, जो खुद को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पाता है वो क्या है, वो आपका रिसेसिव जीन कहलाता है या रिसेसिव एलील कहलाता है। अब आपने एक बात ध्यान देनी है कि हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। अगर आपका इस तरह से है तो आपका प्लांट कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जीन्स कैसे हैं, दोनों ही डोमिनेंट है, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, तो आपका प्लांट क्या हुआ, टॉल। अगर आपका जीनोटाइप इस तरह से है, ठीक है, जीनोटाइप क्या होते हैं, जो हम जीन्स लिखते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। अगर ये इस तरह से है कि एक आपका यहाँ पर टॉलनेस का है, एक आपका ड्वार्फनेस का है, तो आपका प्लांट क्या होगा, तब भी आपका प्लांट क्या होगा, टॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कैपिटल टी, तो ये है टॉल, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो आपका रिसेसिव वाला एलील है, अगर इसके साथ डोमिनेंट आ जाता है तब ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन एक कंडीशन होती है जब ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। वो कंडीशन क्या होती है, ये अगर दोनों ही जीन्स, यानी कि पेयर जो है आपका, वो दोनों का दोनों किससे बना है, वो स्मॉल टी से बना है, यानी कि दोनों के दोनों अगर रिसेसिव है तब आपका प्लांट क्या होगा, तब आपका प्लांट होगा ड्वार्फ, छोटा बौना होगा फिर प्लांट। आ गया, आई बात समझ। यानी कि जो डोमिनेंट वाला है आपका, वो क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करता है। कब, अगर तो दोनों के दोनों ही डोमिनेंट हुए तब तो ऑब्वियस है कि प्लांट आपका क्या होने वाला है, टॉल। अगर उसके साथ आपका दूसरा वाला जीन जो है वो ड्वार्फनेस का है, तब भी यही ज़्यादा स्ट्रांग है, तब भी आपका प्लांट क्या होता है, टॉल। लेकिन रिसेसिव वाला जो जीन है वो तब खुद को एक्सप्रेस कर सकता है अगर दोनों ही, पूरे का पूरा पेयर, यानी कि दोनों ही फैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं आपके रिसेसिव, तब आपका प्लांट जो है वो क्या आएगा, ड्वार्फ। तब उस कंडीशन में रिसेसिव जो जीन है, रिसेसिव एलील है, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। और एक बात आपने यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब दोनों ही आपके क्या होते हैं, डोमिनेंट, तो ये टॉल है, ये ठीक है, ये टॉल है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम प्योर टॉल भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एलील कैसे हैं, ये टॉल है, डोमिनेंट है।
और अगर इस तरह से होता है, ये भी टॉल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर क्या है? टॉल। प्लांट टॉल हुआ ना, लेकिन इसको हम प्योर टॉल नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। ठीक है, ये हाइब्रिड है, ये मिक्सचर है ये टॉल, लेकिन यहाँ पे जो जीन्स हैं वो रिसेसिव के भी आ रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा प्लांट हुआ आपका? ये भी ड्वार्फ है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको हम? ये कैसा हुआ? ये प्योर ड्वार्फ है ये। ठीक है, आई बात समझ? तो ये आपका क्या है? यहाँ पर अभी हमने क्या किया? हमने किया डोमिनेंट, जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है कॉल डोमिनेंट, जो नहीं कर पाता है वो रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों के दोनों जीन्स आपके क्या आएंगे? दोनों के दोनों कैसे होंगे? रिसेसिव फॉर्म में होंगे। आई बात समझ? तो ये अब हमने किया है कि डोमिनेंट क्या होता है कि जो खुद को एक्सप्रेस करता है, और जो नहीं कर पाता है फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रास्टिंग डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, जैसे दिया आपको गिनी पिग है विद अलील बीबी फॉर कोट कलर इज ब्लैक बिकॉज द, जैसे मतलब क्या बता रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि गिनी पिग है। ठीक है, एक पिग की, सुअर की एक वैरायटी होती है, गिनी पिग उसको बोलते हैं। इसमें जो है ये जो बी वाला है वो क्या है? वो है आपका ब्लैक कलर को कोट करता है। ठीक है, जो बी है वो ब्लैक को करता है, और फिर है आपका साथ में स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल बी जो है वो आपका ये है आपका ये वाइट कलर को कोट करता है। ठीक है, अब देखो पिग का कलर ब्लैक कब आएगा? तब आएगा जब ये या तो इस कंडीशन में हो, तब क्या है आपका ये ब्लैक, या फिर ये किस कंडीशन में हो, या इसके जीनोटाइप ऐसे हों, तब भी क्या आएगा? ये ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ब्लैक क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन क्या है? ब्लैक है। कैपिटल वाला जो है वो डोमिनेंट होता है, और ये वाला आपका वाइट है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर तो दोनों के दोनों ही डोमिनेंट है, तो इसलिए ब्लैक आया। वाइट तब होगा अगर ये क्या होंगे आपके? दोनों के दोनों रिसेसिव आते हैं, फिर कलर जो है गिनी पिग का क्या आएगा? वाइट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपको ये दिया है डोमिनेंट रिसेसिव। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म है, और ये वाइल्ड और म्यूटेंट है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल एलील होता है उसको हम वाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है कि जैसे कोई एलील है उसमें चेंज आ जाए तो उसको हम, वो म्यूटेंट हो जाता है तो उसको म्यूटेंट एलील बोलते हैं। लेकिन आपने क्या लर्न क्या करना है यहाँ पे? एलील की डेफिनेशन लर्न करेंगे, जीन की डेफिनेशन करेंगे, जीन लोकस, डोमिनेंट और रिसेसिव। फिर एक और बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस, एन इंडिविजुअल in an individual the two alleles of the character may be similar, in which case both of them stand for the same alternative of characters, or dissimilar, in which case they represent। देखो आप क्या समझना, आपको ये समझना होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस क्या होगा? जब आपके दोनों के दोनों एलील्स क्या होंगे? वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एग्जाम्पल ये कैपिटल टी, जैसे अभी हमने किया था, तो कैपिटल टी दोनों जीन्स कैसे हैं आपके? सेम है, आइडेंटिकल है। तो इस ऑर्गेनिज्म को, इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि हमने बोला इसको प्योर टॉल प्लांट, इसको हम होमोजाइगस टॉल भी कह सकते हैं, या जेनेटिकली प्योर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। क्या है ये? एन ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द एलील्स ऑफ द कैरेक्टर एट द कॉरेस्पॉन्डिंग लोकाई इन होमोलोगस क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल। जब क्रोमोसोम पर जो है एलील दोनों सेम होते हैं तो उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा कहते हैं ब्रीड ट्रू मतलब कि ट्रू करेंगे, मतलब टॉल है तो नेक्स्ट भी टॉल ही आएगा इस तरह से। और प्योर इंडिविजुअल इसको हम बोलते हैं, जैसे कैपिटल टी। और आपका जो है स्मॉल टी क्या है? ये भी होमोजाइगस हुए, क्योंकि दोनों क्या है? सेम एलील है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे क्या हुआ? ये डोमिनेंट करेक्टर है तो होमोजाइगस डोमिनेंट। ये स्मॉल टी क्या हुआ? होमोजाइगस रिसेसिव। फिर आता है आपका हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। हिट्रो मतलब डिफरेंट। अगर आपका क्या हुआ? इस तरह कंडीशन होती है आपकी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर दोनों के दोनों एलील्स क्या हैं? सेम नहीं है। यहाँ पे कैसे हैं? दोनों अनलाइक है। ठीक है, डिफरेंट है दोनों एलील, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हिट्रोजाइगस, या इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड भी बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हिट्रोजाइगस या हाइब्रिड इसको बोलेंगे। इसके ये एग्जाम्पल दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आप इस साइड डेफिनेशन अच्छे से करें, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव और एलील्स, जीन्स, ये सब क्या हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी जेनेटिक्स की आपकी प्रीवियस हर घर पाठशाला की वीडियो है उसको आपने अच्छे से देखना है, और उसके जितने भी आपको वर्कशीट कार्यपत्रक दिया है ना नीचे, वो सारे आपने रिवाइज करने हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बहुत से चांसेस हैं कि वहीं से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।